नहीं, कभी बेचारी नज़र उठा के देखती नहीं किसी को, बड़ा शीलवान है, बड़ा जवाब बहुत सोच समझ के देती है। ये हो गया तीसरा नंबर। चौथा नंबर कि अपना वो स्वभाव को बना के चलती है। फिर उस गांव में उसको लोग कहते हैं कि लड़की तो कभी हम लोग देखा ही नहीं है, और जब मिल जाती है तो बड़ा सुंदर बात करती है, बड़ा सुंदर चित्र है, अच्छा है, अच्छा है। ये कलयुग में कहाँ पाइएगा, बिरले मिलता है, बिरले मिलेगा आपको, लेकिन सभी में वो चीज़ खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए चरित्रवान बनो, शीलवान बनो, गुणवान बनो, है जी। तो यह गलती किसका है? तो माता पिता का है। आप बचपना से उसको संस्कार नहीं दिए, तो जब संस्कार नहीं मिलेगा तो आपसे दुर्बत्तों की बात करेगा। इसलिए वह राजा उस कन्या पर आकर्षित हो गया कि ये लड़की शीलवान है, हम इसके साथ विवाह करेंगे। और विवाह हुआ, फिर संपन्न चला, विवाह हो गई। और एक दिन पूछिए लड़की, कहा कि सुनिए, आपको तो राजा महाराजा के यहाँ विवाह हो जाता, फिर मुझे गरीब को क्यों पसंद किया? कहा कि तुम सबसे बड़ी धनी हो, इसलिए तुम्हें हम अंगीकार किया। क्योंकि जिसके हाथ में धन हो, लक्ष्मी हो, तुम्हारे हाथ में जौ है लेकिन वो सोना का जौ बन गया, तो यही चीज़ देख करके हम उसको बदल किया। हाँ ठीक है, चलिए। फिर क्या हुआ? अगला जन्म में चलते 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 फिर ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुई, है जी। दो बहन। वह बड़ी बहन जो थी वो राजा के यहाँ, फिर राजा के यहाँ जन्मी, और फिर छोटी गरीब के यहाँ जन्मी। अब इतना अपार संपत्ति हो गया, इतना अपार संपत्ति कि वो धन से हो गई। वह बोलती है कि बहुत संपत्ति, हमको फुर्सत नहीं। एगो पंडित जी से पूछा कि पंडित जी बताइए, मेरे यहाँ धन कैसे खत्म होगा, हम धन से तंग आ गए हैं। पंडित जी सोचे कि यह कैसा कुमति है, इतना बड़ा राजकाज है, फिर कुमति कैसे है। ब्राह्मण का सुनो, बृहस्पतिवार के तुम भूंजा खूब खाना, भूंजा घर में भूंजा भूंज के खाना, और बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर लीपना है। बृहस्पतिवार के दिन घर से गोबर लीपना, और बृहस्पतिवार के दिन मांस खाना, बृहस्पतिवार के दिन स्नान नहीं करना, कोई भाट भिक्षु खाए उसको नहीं देना। हाँ ठीक 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 पंडित जी, ठीक है। और जिससे दोगे तुम मांगना मत। रानी बाबू साहब तनी हमरा इतना चाव से, हाँ ले जाओ, उठा के बोला ले जाओ ले जाओ ले जाओ। क्या हुआ? उनकी दासी कही कि महारानी दिल सोच समझ करके दान किया कीजिए, नहीं तो ये धन सब खत्म हो जाएगा। आप बृहस्पतिवार के दिन मांस खाती हैं, नहाती नहीं हैं, स्नान नहीं करती हैं, और बहुत कुछ ऐसा कुनीति करती हैं, जो मैदान से आती है तो आप आधे पैर धोती हैं। ऐसा क्यों? जो औरत आधा पैर धोती है वो कभी जीवन में धन नहीं देखेगी, कभी नहीं देखेगी, है? हो गया यही। ये जो है दरिद्री है, और पति से पहले वो दे दी, पति से पहले वो दे दी। हाँ ठीक। स्नान नहीं की, मांग नहीं टिकी, वह दरिद्र है। रही बात, ये सब जो कर्म करेंगे आप, तो धन आपके यहाँ नहीं टिकेगा। भगवान कहते हैं कि जिसके घर में आचरण है वहाँ हम हैं, वहाँ हम हैं। लक्ष्मी एक चीज है, आपकी गृह लक्ष्मी है, गृह स्वामिनी है। इनकी मर्यादा जानते हो? एक पत्नी का मर्यादा कितना महान है।
अग्नि, पत्नी, बढ़नी, भगनी, गंगा, गौ, ब्राह्मण, गुरु, पीपल, ये सब की पूजन होती है। अग्नि, अगर अग्नि के लात से मारोगे तो तुम लड़ोगे नहीं, हैं? भगनी को प्रणाम किया जाता है, भगनी को महान है। अग्नि, बढ़नी, आपके घर में बढ़नी है ना जी, तो उसका नाम क्यों पड़ा बढ़नी? उसका नाम घटिन होना चाहिए, बाढ़ते बाढ़ते से रह गया है, उसका घटनी होना चाहिए, लेकिन बढ़नी क्यों? वो कहती कि हम तुम्हारे यहाँ स्वयं घट जाएंगे, लेकिन तुम्हारे घर में हम बढ़ाएंगे। दो शब्द है, बढ़ाना और बाढ़ देना है, ये शब्द है। तो सुबह जब आप उठते हैं जी, तो झाड़ू को आप प्रणाम नहीं करते, झाड़ू लगाने जा रहे हैं उसको प्रणाम कीजिए, झाड़ू को, कि आप मेरे यहाँ हैं, अपना उस झाड़ू को प्रणाम कीजिए, फिर घर बाढ़ करके बाहर कीजिए, उसकी प्रतिष्ठा है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों आपस में मीटिंग किया, दोनों आपस में मीटिंग किया कि सुनो लक्ष्मी, ऐसे तो हमारा पूजा रोज करते हैं, लेकिन किस भाव से करते हैं जरा चल के देखो तो सही। का की जगह पर हो, बोल तुम डोमिन बनो, तुम डोमिन बन जाओ और हम पत्थर बन जाते हैं, ठीक है? लक्ष्मी सुबह सुबह एकदम जवान, फटा हुआ साड़ी, इधर तन दिखा रहा है, इधर तन दिखा रहा है, इधर तन दिखा रहा है, ऐसा एक टूटल खांची ठुटकी बढ़ी लक्ष्मी चलिए टाल में आ गई। तो कोई उसका तन देखता है जी, कोई तन देखा, मन कोई नहीं देखा, क्योंकि जवान थी ना, तन देख, वो तो दृष्टि बढ़ाए हुए। कुछ ऐसे लोग हैं, जवानी तो सबको होती है, लेकिन यह तो मांस का थोबड़ा है, एक दिन अग्नि में जलेगा, जलेगा कि नहीं जलेगा? लेकिन वो शरीर को देख रहे हैं कौन? जो पिपसा अतुर है, देख रहे उसका शरीर। अब एक औरत, ये माँ देखी कहते फाटल पुराण पिघले कह रही है, फाटल पुराण पिघले, लेकिन ये नहीं कह रही कि हम तुमको एक सड़िया, ठहर जाओ माता, हम सड़िया ला देंगे, तन ढक दिया है, लेकिन वैसा नहीं, हंस रही उस पर, यही औरत हंस रही उस पर, लेकिन ये नहीं हुआ कि हम एक साड़ी उसके देह में ढांप दे तो उसका इज्जत छुप जाएगा। जो लोग देख रहे हैं कुत्ता के भांति, वो तो कम से कम उसका शरीर ढक तो जाएगा। लक्ष्मी बढ़ती गई, हाँ बड़ी बेस बड़ी तनी हमरुदवरिया बाहर दियो डोमिनिया, हमरुदवरिया बाहर दियो डोमिनिया, कहाँ विश्व की माता है और आप उसको क्या करो डोमिनिया, हमरुदवरिया तनी बाहर दियो डोमिनिया, हमरुदवरिया बाढ़ते एक दरवाजे पर गई, देखी जैसे लक्ष्मी माता झाड़ू लगा, जैसे आके हाथ पकड़ दिया, नहीं मैया मेरे दरवाजे पर तुम झाड़ू नहीं लगा दो मैया, आओ। लक्ष्मी को बड़े आदर और सम्मान से लेके बिठाया, कहा बेटी, सब कोई कह रहा हमारा द्वार में झाड़ू लगा, हमारा द्वार झाड़ू, तुम कहीं नहीं कहा मैया आप एक दिन हमारे यहाँ झाड़ू लगाइएगा, लेकिन 30 दिन तो हमको लगाना पड़ेगा। माता बैठो, मैया लक्ष्मी बैठ गई, ताकि बेटी एक गिलास पानी पिला दो, एक गिलास हमको पानी पिला दो। ठीक है माता, बाकी लोटा ली। अब वो जा रही है और सोच रही है कि अगर हम पानी पिला देंगे मैया को तो फिर हमारे घर से चली जाएंगी, इसलिए हम पानी नहीं पिलावेंगे। तो का की तो लोटा बाल्टी कुएं में लेके झाँप दे दी। लक्ष्मी आज भी बैठे हैं उसके यहाँ, आज तक उसके यहाँ लक्ष्मी बैठल है। कौन है दुनिया का?
धनीमान बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला, पूरे भारत में उसका संपत्ति है और अभी भी लक्ष्मी का छाप पैर वहीं पर पड़ा हुआ है।